हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मैं नबील अहमद बहुत दिनों के बाद फिर से आप लोगों के सामने आज हम टॉपिक पे बात करेंगे। देखें, ये एक सोर्सेज है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम लोग बात करते हैं। मैं देख रहा हूँ कि ऐसा बहुत सा मेरे व्हाट्सएप पे भी आता है जॉब से रिलेटेड। तो मैं हमेशा है कि आप लोगों को जल्द से जल्द कोई कहीं ना कहीं जॉब आप लोग कहीं ना कहीं ज्वाइन कर लें। हमेशा मेरा एक रिकमेंडेशन रहा है, आप लोग ये ना सोचें कि बस सेफ्टी प्रोफेशन में हम आ जाएं, सेफ्टी फील्ड में आ जाएं, इसमें अच्छा सैलरी होगा। अपने स्किल को डेवलप करें, है ना। आप अच्छा ट्रेनिंग लें, डिप्लोमा करें, है ना, जो भी रिक्वायरमेंट है। क्योंकि अगर आप सेफ्टी ऑफिसर में जस्ट ऐसे ही आपको बहाली कर लिया जाएगा, इसी तरह रिक्रूट कर लिया जाएगा, आप आगे आपका फिर अपग्रेड होने में फिर प्रॉब्लम होता है। ठीक है, अच्छी कंपनी में जाने में आपको दिक्कत होगा। इसलिए अच्छा, जब भी आप डिग्री कंप्लीट कर लें या कोई डिप्लोमा, या फिर आप अच्छा सेफ्टी फील्ड में ही आप 2 इयर्स 3 इयर्स का आप डिप्लोमा आप लेते हैं तो अच्छा रहेगा। ठीक है, ऐसे जस्ट कि नहीं हम ये इंटर कर ली, मैट्रिक कर ली, हम सेफ्टी में आ जाते हैं कोई भी कहीं से भी, तो ऐसा ना सोचें। और अब जो पहले वाली बात नहीं है, अब बहुत ही हार्ड हर ऑर्गेनाइजेशन, अब आपको पता है नेशनल इंटरनेशनल इवन गवर्नमेंट भी और इस पे ज़्यादा प्रायोरिटी दे रही है। तो इसलिए कोशिश करें कि पहले कहीं भी अगर आपने पास आउट भी किया है, अगर आप डिप्लोमा किया है, तो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस लेने के लिए इंटर करें, एक्सपीरियंस गेन करें, स्किल डेवलप करें, नॉलेज को डेवलप करें, तो ज़्यादा अच्छा है। ये मेरा पर्सनल एडवाइस कह सकते हैं। तो मैं आज हम बात करेंगे यहाँ पे कि अभी अभी जो मौसम जो चल रहा है वो समर मौसम है। आप अपने साइट पे, आपको पता है कि किस तरह से काम किया जाता है इतना टेम्परेचर में। इवन आप इंडिया में भी देखें अभी कितना ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है, और सऊदी अरबिया में भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। मगर यहाँ सऊदी अरबिया में जो लेबर लॉ है और जो गवर्नमेंट है वो रिस्ट्रिक्शन करती है 15, जो ये 15 जून आ रहा है और 15 सितंबर तक क्या है कि रिस्ट्रिक्शन से कब से कब 12 से लेकर 3 o'clock तक कोई भी नो वन विल बी अलाउड टू वर्क अंडर द डायरेक्ट सन, किसी को भी अलाउ नहीं है। तो इसलिए अपने साइट पे अगर आप काम कर रहे हैं, कहीं भी हैं, किसी भी प्रोजेक्ट पे हैं, तो आप अपने मैनेजमेंट से बात करें। इवन आप एक क्लाइंट भी आपके इसके बारे में आपसे वर्क शेड्यूल मांगेगा, क्या आपका वर्क टाइमिंग है, तो आप उनसे बात करके उनको सबमिट करें। ठीक है, और कोई भी ऐसा ये नहीं, बहुत सा क्वेश्चन लोग करेंगे नहीं कि काम थोड़ा सा है, नहीं नहीं, अभी हम बात करेंगे मेजरिंग द हीट इंडेक्स। ठीक है, तो हीट, आप लोग एज सेफ्टी प्रोफेशनल आपको ये समझ रहे हैं कि हीट इंडेक्स, सबसे पहले तो बेसिकली हम समझ लेते हैं हीट इंडेक्स के बारे में। तो जो हीट इंडेक्स जो है मतलब हाउ टू द रियली फील, हम क्या फील करते हैं रियली, जब 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 वेन एवर रिलेटिव ह्यूमिडिटीज़ कंबाइंड विद द एयर टेम्परेचर, जब उससे मिल जाता है तो आप उसको कह सकते हैं, जो फील होता है रियली उसको हीट इंडेक्स आपका, ह्यूमिडिटी और एयर टेम्परेचर दोनों मिल जाता है। तो क्यों मतलब हीट इंडेक्स हम लोग साइट पे ही करते हैं, तो एक्चुअली पर्पस ये है मेजरिंग करना, क्योंकि हमको फीलिंग क्या हो रहा है जो साइट पे वर्कर कर रहे हैं। तो इन ऑर्डर टू आप कह सकते हैं डिटरमाइन, हाउ कैन वी डिटरमाइन द HI, आप जो है जैसे कि हीट इंडेक्स चार्ट होता है, उसके विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन मेजर। and there is the one portable device, and there are so many is the monitor device, with the help of that you can monitor what is the heat index क्या है, अभी आप ये कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे बात करेंगे कि हीट इंडेक्स से मेजरिंग करना तो कैसे आप कर सकते हैं। जैसे सेफ्टी सिंपल हम अपने ज़ुबान में हम मतलब इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं आप लोगों को, जो लोग भी अभी स्टार्टिंग है उनको, उनके लिए हेल्पफुल होगा। आप साइट पे जैसे कि 4-5 सेफ्टी ऑफिसर, उसमें से एक सेफ्टी ऑफिसर या फिर असाइन कर दें, उनको एक डिवाइस दे दें। ठीक है, और ये दिस इज़ नॉट ओनली फॉर द इन द वन स्पेशल एरिया, एवरी लोकेशन, इवन द कन्फाइंड स्पेस, डक्ट एरिया है ना, टनल एरिया, एवरीवेयर, ये कन्फाइंड स्पेस हर जगह ह्यूमिडिटी, आप वो एक डिवाइस होगा जिसमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों आपको वो बताएगा। तो मेज़र करके वो आपका एक ग्रुप बना लें, उस पर वो शेयर करेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जैसे ही आपका ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा तो आप उस कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कीजिएगा कि भाई यहाँ ये ज़्यादा है। तो अब हम बात करते हैं, अगर यहाँ से जनरल जो कॉन्ट्रैक्टर लोग और जो सऊदी अरबिया में हम लोग मतलब ही करते हैं कि 3 आप कलर ले सकते हैं और एक सेंटर बना सकते हैं डिफरेंट लोकेशन पे, और एक पोल भी आप ले सकते हैं जिसे फ्लैग होस्ट करने के लिए, कि जितने भी वर्क फोर्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन हो जाए कि अभी टेम्परेचर क्या है, इस टेम्परेचर में क्या उनको एक्शन लेना चाहिए।
तो इन्फॉर्मेशन के लिए आप वहाँ पे होस्ट कर सकते हैं फ्लैग। जैसे रेड है तो डेंजरस है, इसमें एक्सट्रीम डेंजरस है। अगर ऑरेंज है तो डेंजरस कह सकते हैं। अगर येलो है, 3 कलर का आप क्लास बना सकते हैं। येलो है मतलब कॉशन है। तो अब टेम्परेचर वाइज, जैसे एक्सट्रीम अगर डेंजरस है तो 54 से अगर एबव जाता है तो एक्सट्रीम डेंजरस है। 59 है तो आप वहाँ पे येलो मतलब कॉशन, पानी पीजिए, थोड़ा रेस्ट कीजिए, उसके बाद काम कीजिए। तो ये आप क्लासिफिकेशन ऑफ द कलरिंग ऑफ फ्लैग, ये आप वहाँ पे कर सकते हैं इंफॉर्मेशन के लिए। और इसको मॉनिटर कर रहे हैं तो डेट मॉनिटरिंग योर एक्टिविटीज शुड बी रिकॉर्डेड, वो रिकॉर्ड करें। एक हीट इंडेक्स का एक फॉर्मेट डेवलप करें और उसमें टाइमिंग लिखें, ठीक है। उसके बाद वो एक्शन लिखें, टाइमिंग में लिखें इतने हर 2 आवर में आप उसको मॉनिटरिंग करें, उसका टेम्परेचर लिखें और एट द एंड ऑफ दैट फॉर्मेट आप उसमें करेक्टिव एक्शन लिख दें, क्या करेक्टिव, उसको रिकॉर्ड करें। तो ये बेसिक चीज़ है कि किस तरह से हाउ यू कैन मेज़र द हीट इंडेक्स ऑन योर साइड। और जहाँ पे भी आप ये जो सेंटर बनाते हैं मॉनिटरिंग सेंटर, वहाँ पे आप क्या करें, एक टेम्परेचर मीटर भी लगा दें। एक जो दैट विल बी नॉट पोर्टेबल, दैट विल बी फिक्स्ड। एक टेम्परेचर मीटर लगा दें। वहाँ पे जो ये साइन करेंगे, जो भी आप सेफ्टी पर्सनल हो या कोई भी रिप्रेजेंटेटिव हो साइड से, वो जाके वहाँ पे मेज़र करके वो देख के वो पर नोट कर देगा। तो ये आप कर सकते हैं इजी वे में। और वहाँ पे आप हीट इंडेक्स का HI चार्ट भी लगाएं, हेल्प से चार्ट से वो देख के कि ये डेंजरस है या फिर एक्सट्रीम डेंजरस है या फिर कॉशन में, किस कैटेगरीज में है, उसके हिसाब से वो मॉनिटर कर सकता है, ठीक है। और इजली अंडरस्टैंडिंग भी हो सकता है। और यहाँ पे हम कहना चाहेंगे कि डोंट टेक इट इजी। द हीट स्ट्रोक, हीट क्रैम्प्स, हीट एग्जॉशन, दैट इज़ द वेरी डेंजरस एंड इट विल बी कंसिडर द लाइफ क्रिटिकल्स हैं। अगर कोई भी एक्सपोज हो जाता है तो इमिडिएटली एक्शन लें, उसको इमिडिएटली फर्स्ट एड में भेजें उसको। इवन द 27 हीट इंडेक्स, इट माइट बी वेरी द डेंजरस फॉर द वर्कर्स पर्सनल्स, हो सकता है 27, इसको भी इजी ना लिया जाए, ठीक है। ये सेफ्टी प्रोफेशनल्स मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा, गो टू द साइट मैनेजमेंट एंड डिस्कस विद देम, एडवाइज देम, है ना, द ओरली एंड रिटन एज वेल रिटन भी, ठीक है। मेक श्योर करें, आप पहले प्री प्लान करें, ठीक है। ऑल एक्टिविटीज शुड बी द प्लान होना चाहिए, ठीक है। इफ द योर वर्कर्स, योर साइट्स वर्किंग इन द शिफ्ट, तो यू शुड रिकमेंड हिम देम हैं कि दे शुड दे स्प्लिट देयर शिफ्ट, उनको स्प्लिट करना चाहिए। इवनिंग है, अगर डे टाइम है तो इवनिंग में कर लें। नाइट शिफ्ट भी प्लान करें, चेंज द शिफ्ट, है ना। तो क्या करना चाहिए हम लोग को, फिर से वो मेथड स्टेटमेंट हो गया या जो भी सेफ सिस्टम वर्क उनको हमको रिवाइज करना है। इवन द रिस्क असेसमेंट भी हमको रिवाइज करना चाहिए, ठीक है। और जो भी जिस तरह का भी काम होता हो, ठीक है। ऑल एक्टिविटीज शुड बी प्लान, कोई भी बिना प्लानिंग के काम ना करें, ठीक है। और ऑन द रेगुलर बेसिस द सुपरवाइजर मस्ट बी सुपरवाइज देयर वर्क, करना चाहिए कि कोई भी ऐसा ना हो कि कहीं बंदा काम लगा दिए या सुपरवाइजर भाग गया, नहीं, सुपरविजन में होना चाहिए काम। क्योंकि किसी भी बंदे को फैटिग हो सकता है, कोई बंदा फेल्ड कर सकता है। और इमरजेंसी एम्बुलेंस आपके साइट पे हो या जो भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हो, ट्रांसपोर्ट हो, है ना, शुड हैव ऑन साइट ऑल टाइम टिल द एंड ऑफ योर जॉब, जब तक आपका काम ख़त्म नहीं हो जाता है। क्या है कि इमरजेंसी पड़ सकता है, अगर रिमोट एरिया में तो आपको दूर लेके जाना पड़ सकता है। मतलब प्रैक्टिकल्स वे में हम बता रहे हैं, जो लोग भी हैं ये सब आप बताएं मैनेजमेंट को। तो हीट इंडेक्स को इजी न लें। यहाँ पे हमने बात किया हाउ यू कैन मेजर द हीट इंडेक्स। इट इज़ वेरी इजी एंड वेरी सिंपल्स, यू कैन इम्प्लीमेंट ऑन योर साइड। जैसे वेलफेयर क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करें, ये सब बात की बात है, मगर प्लान होनी चाहिए, रिस्क असेसमेंट आपका रिवाइज होनी चाहिए। आप काम कर रहे हैं सऊदी अरबिया में तो दिस इज़ फॉर यू। आई थिंक सो ऑलरेडी यू हैव दिस इंफॉर्मेशन। सऊदी अरबिया गवर्नमेंट के तरफ से ये रिस्ट्रिक्शन है 15 जून फ्रॉम टुमारो, है ना, नो वन वी अलाउड द वर्क आउटसाइड ऑफ द बिल्डिंग। कहीं भी आओ शेड में इट्स ओके, कहीं भी डायरेक्ट अंडरसन में काम नहीं करना। 12 to 3 कीप इन द माइंड। आप बताइए मुझे, ये कमेंट डालिए, इसमें कुछ और भी इसमें से कि ऐड किया सकता है कि एक्सट्रीम डेंजरस के लिए कौन सा फ्लैग होगा और कितना टेम्परेचर पे होगा, ठीक है। थैंक यू।